gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. तो कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इज आर एम का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे इज आर एम का प्रयोग पढ़े होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि इस तरह का कंटेंट ना आप कभी पढ़े हैं और ना पढ़े होंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखना। और अब इंग्लिश में मेरा कंटेंट चालू हो रहा है। चलिए आज हम लोग इज आर एम का प्रयोग पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि इज का मतलब है होता है, और आर का मतलब है और उस पर बिंदु होता है। ये सब ध्यान रखेंगे छोट छोट का। एम का मतलब हूँ होता है। तो सवाल उठता है कि इज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ही, सी, इट एक नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। यानी हिंदी में वह रहे नहीं, और ये भी वह है, लेकिन ये हमारा पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है। और इट एक नाम रहने पर हम वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। इज जो है सिंगुलर वर्ब है और आर जो है प्लूरल वर्ब है। ये सब जानकारी होनी चाहिए। आज बेसिक है, मैं सब बात बता देता हूँ। इज सिंगुलर वर्ब और आर जो है प्लूरल वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये सिंटैक्स का नियम होता है। ठीक है। उसी तरह से आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट यू हो, दे हो, वी हो, दो नाम हो, दो से अधिक नाम, 2, 3, 4, 5 जितना भी हो, वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। यानी जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल, यानी वर्ब प्लूरल क्या है? आर है यहाँ पे। ठीक है। और उसी तरह से एम का प्रयोग आई के साथ हम लोग, जब मैं लिखा रहेगा हिंदी में तो वहां पे हम एम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। तो देखिए, इसको भी मैं याद करा देता हूं आप लोग को एक हिंदी के कंटेंट से। जीवन भर आप नहीं भूल पाइएगा कि किसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, किसको सेकंड कहेंगे, किसको थर्ड कहेंगे। हम है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है अन्य। है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है अन्य। हम यानी ह अब म से जितना भी चीज बना रहेगा वो हमारा होगा उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन। जैसे हमारा, हमारे, हम लोग, हम लोगों का, समझे ना। और म में भी जैसे मैं, मुझे, समझ रहे हैं ना, मुझको, मुझसे, ये सब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। और तू है मध्यम, तुम, तुम्हारा, तुम लोग, तुझे, तुझको, ये सब पूछा जाता है कि तुझको कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन। और हिंदी में मध्यम पर्सन। तू में कुछ भी जुटा हुआ हो, म, झू, कू, जो जुटल हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकंड पर्सन। और बाकी है अन्य, थर्ड पर्सन। वही हमारा वह, नहीं, और वे लोग, ये सब हमारे क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, और बाकी ये क्या होता है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस पर हम लोग अब एक से बढ़कर एक, जो आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा, ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम लोग अनुवाद करेंगे। हम वो घिसा पीटी अनुवाद नहीं बताने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वाक्य है मेरा, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है। आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपका सबको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप जानते हैं आज की अंग्रेजी क्या होती है? टुडे। मेरा प्यार, यही मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? मेरा प्यार। तो माई लव। तो अब जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। और यहाँ कितना का अंग्रेजी हो जाएगा? वेरी। लकी। तो हम लोग लकी मतलब भाग्यशाली इतना ही पढ़े हैं। हर जो किताब होता है लकी का
अर्थ क्या बताता है? भाग्यशाली। अब वही खुश नसीब आ गया तो मुंह बांध दिए पकुआ खाने पक पक। अरे भाई, अरे खुश नसीब का अंग्रेजी होता है? तो वही लक्की होता है। तो यहाँ हम लोग वर्ड पावर भी बढ़ाएंगे, उर्दू, हिंदी। आज जब तक ये वर्ड पावर हमारे पास नहीं होगा दोस्तों, हम विजय नहीं पा सकते हैं पढ़ाई के दुनिया में, ठीक है। तो आज खुश नसीब ये कौन सा वर्ड है? एक एक जानकारी, खुश नसीब। अब उर्दू है, फारसी है, क्या है अब समझिए, हिंदी तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब भी मैं बात बताऊंगा बाद में कि खुशनसीब कौन सा वर्ड है। तो टुडे माई लव इज वेरी लकी, ठीक है। गम मुझसे दूर है। अब भाई गम की अंग्रेजी क्या होता है? अब बताओ भाई। तो तुम लोग तो दुखी याद किए हो, तो ये परवाची भी जान लो आज कि दुखी का परवाची क्या होता है? सिनोम्स गम होता है। तो सौरो इज फार फ्रॉम मी। सौरो यानी गम है, नहीं, गम है मुझसे दूर। तो फार का मतलब क्या होता है? दूर होता है, फ्रॉम मी। तो सौरो इज फार फ्रॉम मी। मौसम मस्ताना है। अरे भाई रे, मस्ताना के तो आज तक हम वर्ड मीनिंग नहीं सुने हैं कि भाई मस्ताना क्या होता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया हूँ कि ऐसा वर्ड आएगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो द वेदर इज प्लेफुल, यही होता है प्लेफुल, मस्ताना मतलब चंचल, ठीक है। तो द वेदर इज प्लेफुल। आप कहोगे सर द क्यों लगा दिया है आपने आर्टिकल? तो वेदर के पहले द आर्टिकल लगता है। ये सब बात हमें याद रखनी होगी। तो ट्रांसलेशन के साथ हम ग्रामर के नियम भी बताते चलेंगे दोस्तों। अब है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है तो द अर्थ इज राउंड। फिर कहोगे कि द क्यों? अर्थ इज राउंड सर नहीं लिख सकते थे? अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी का इंग्लिश लिख दिया आई इज, तब राउंड। फिर कहते तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि अर्थ राउंड इज नहीं लिख सकते हैं सर। तो एक सेंटेंस का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तब अदर चीजें आती है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस जो भी है अदर वर्ड, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लाया है, तब राउंड को बाद में लिखा है। तो पृथ्वी गोल है तो द अर्थ इज राउंड। इसको सब अंग्रेज कैसे बोलता? सब अंग्रेजवा सब जानते हो कैसे बोलता? पृथ्वी है गोल, पृथ्वी है गोल। तो अब बनाइए ना, अब देखिए आसानी से बन जाएगा। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? द अर्थ। क्यों यहाँ पे द लगाया मैंने? क्योंकि दुनिया में जो अकेले जो चीज होता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। सूरज एगो है ना तो द लगेगा, चंद्रमा एगो है ना तो द लगेगा। पृथ्वी 50 गो है का? एक के ठो है, तो उसके पहले भी द लगेगा। तो द अर्थ, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए इसमें आ गया इज। अब पृथ्वी के अंग्रेजी लिख देनी है, के अंग्रेजी लिख देनी, आ गोल के राउंड। तो पृथ्वी रोशनी हो, इसको अंग्रेज सब बोलता कैसे? तुम हो मेरी रोशनी, ठीक है। तो तुम का इंग्लिश क्या जानते हो? यू। हो का क्या जानते हो? आर। तो यहाँ पे यू आर माई लाइट, तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरी प्रीत हो। आई दादा, ये तो आ गई प्रीत, ऐसा तो सुनबे नहीं किए। प्रीत का मतलब क्या होता है? तो प्रीत वही लव, प्यार। तो यू आर माई लव, तुम मेरी प्रीत हो, तुम मेरी मनमीत हो। अब बताइए, अब तो और भयंकर वर्ड मीनिंग आ गया भाई। अरे मनमीत का क्या होता है? तो वही तुम हो मेरी मनमीत। क्या अंग्रेज सब किसको कैसे बनाएगा? तुम हो मेरी मनमीत, तुम हो मेरी मनमीत। तो देखिए तुम का अंग्रेजी लिखना यू, यू के साथ जानते हो क्या होता है? आर, यानी हो का रहे तो उसके लिए आर लिखना। मेरी के जन्मे करते हो माई, अब फंस गए जानवा मनमीत का, तो वह विश होता है, यानी तुम मेरी इच्छा हो। मनमीत का मतलब इच्छा, यू आर माई विश, समझे? तुम मेरी आंखों में हो, तो तुम हो मेरी आंखों में, ऐसे बोलेगा अंग्रेज सब। तो यू आर इन माई आईज,
नहीं, आई यहाँ पे अगर ग्रामर की बात करें तो आई का क्या है, प्लुरल है, इसमें एस लगा दिया गया है। तो तुम मेरी आंखों में हो, यू आर इन माई आईज। तुम मेरी यादों में हो, यू आर इन माई मेमोरीज, यहाँ पे मेमोरीज, तुम मेरी यादों में हो, ठीक है। तुम मेरी सांसों में हो, यू आर इन माई ब्रेथ। तुम मेरी नींदों में हो, यू आर इन माई स्लीप। तुम मेरी ख्वाबों में हो, ख्वाब, अब कहोगे ख्वाब क्या है, वही सपना, ख्वाब, तो यू आर इन माई ड्रीम्स।